नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इन सभी संसदीय क्षेत्रों में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में फिलहाल भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं तेज हीटवेव चलने और रात के समय भी उष्ण लहर जारी रहने के आसार हैं। इस बीच बीते 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर हिस्से प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। बाड़मेर में पारा कल 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जैसलमेर, फलौदी, चूरू, जालौर, वनस्थली और फतेहपुर में भी अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, पिलानी, डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर में पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बालोतरा में निर्माणाधीन साइट पर तेज गर्मी से 2 मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की मृत्यु हो गई। भीषण गर्मी के दौर में अलवर और कोटपुतली शहर में पानी की किल्लत देखी जा रही है। लोगों ने टैंकर से पानी की नियमित सप्लाई की मांग की है। प्रदेश में आज से वाटर होल पद्धति से वन्यजीवों की गिनती की जा रही है। आज सुबह 8 बजे शुरू हुई गणना कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। ये गणना सीता माता और बस्सी सेंचुरी, टेरिटोरियल एरिया और मृगवन तथा अन्य कई क्षेत्रों में की जा रही है। इसके लिए वाटर होल के आसपास मचान भी बनाए गए हैं और कैमरा ट्रैक लगाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वन्यजीव प्रेमी भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान बाघ, बगेरे, भालू, सियार और हिरणों सहित अन्य जीवों की संख्या का आकलन भी किया जाएगा। इसके लिए सीकर में 88, भीलवाड़ा में 49, जैसलमेर में 44, डूंगरपुर में 38 और भरतपुर में 23 वाटर हॉल बनाए गए हैं। विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर सवाईमाधोपुर में कछुए के प्रजनन और संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध की सहिष्णुता, सदाचार सभी के लिए प्रेरणादायी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सभी का मार्ग प्रशस्त करती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतारें हैं। वहीं सरोवरों और जलाशयों में पवित्र स्नान तथा दान पुण्य का सिलसिला जारी है। भरतपुर के बिहारी जी मंदिर में संकीर्तन का आयोजन किया गया है। वहीं गोवर्धन धाम पर श्रद्धालु सप्तकोसी परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसलमेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ है। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को शरबत वितरित किया जा रहा है। झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा नदी पर सुबह से ही भक्त पवित्र डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के कारण जिले के गोमती सागर पर लगने वाला पशु मेला स्थगित कर दिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में मांगलिक आयोजन हो रहे हैं और कई स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन रखे गए हैं। पीपल पूर्णिमा के अवसर पर अबूझ सावा होने के कारण संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन के द्वारा सतर्क और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड प्रशासन ने हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है। पवित्र धामों की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तथा केवल पंजीकरण की तिथि को ही दर्शन करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही प्रशासन ने 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।